वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते चले और बुलेटिन के आगाज में आपको सबसे पहले बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान राबते तेज हो गए हैं, जबकि बल्दियाती इंतखाबात के बाद मेयर कराची के लिए सियासी राबतों का बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है और कराची की मेयरशिप के लिए जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात जारी है। सूबे वुज़रा सईद गनी, इम्तियाज शेख और नजमी आलम की अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात हुई। जमात इस्लामी ने बल्दियाती हुकूमत में इत्तेहाद को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने से मशरूत कर दिया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द ने तहकीकात दूर करने की यकीन दहानी करा दी है। पहली मुलाकात में मेयर कराची के मामले पर इत्तेफाक न हो सका। आइंदा मुलाकात में मेयर कराची के मामले पर बातचीत का इम्कान है। जमात इस्लामी के वफ़द की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी मुलाकात मुतवक्के है। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान राबते तेज। बल्दियाती इंतखाबात के बाद अब मेयर कराची के लिए सियासी राबतों का आगाज हो चुका है। कराची की मेयरशिप के लिए पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात हुए। सूबे वुज़रा सईद गनी, इम्तियाज शेख और नजमी आलम की अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात हुई। जमात इस्लामी ने बल्दियाती हुकूमत में इत्तेहाद को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने से मशरूत कर दिया है। सईद गनी की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ़द इदारा नूर हक कराची पहुंचा। पीपल्स पार्टी का वफ़द मुलाकात में सूबाई वजीर सईद गनी, इम्तियाज शेख और नजम आलम जमात इस्लामी की जानिब से हाफिज नईमुर रहमान, राजा आरिफ सुल्तान, मुनीम जफर और राशिद कुरैशी शामिल थे। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना था कि हमारी ख्वाहिश है कि मिलकर इस शहर की खिदमत की जाए। हुकूमत सिंध के बस में जो कुछ है उनकी जायज शिकायत का अजाला करेंगे। जमात इस्लामी के कुछ ग्रीवेंसेस हैं, कुछ एतराज़ात हैं, कुछ शिकायत हैं, जिसका बरमला इज़हार भी करते रहे और कल चीफ मिनिस्टर साहब से भी उन्होंने बात की। आज हमारी बात भी हुई तफसील से। आपके इल्म में है कि जब इंतखाबात होते हैं तो ये जितने ऑफिसर्स हैं या जितना सेटअप होता है इलेक्शन के मरहले में, वो सब का सब इलेक्शन कमीशन के मातहत होता है, इलेक्शन के कवानीन के तहत काम करता है। तो हुकूमत के बराह रास्त इख्तियार में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये यकीन दहानी कराई है कि जो एतराज़ात जमात इस्लामी के हैं उसमें अगर कहीं हुकूमत सिंध का कोई रोल बनता है, कोई हम किरदार अदा कर सकते हैं, तो हम वो ज़रूर अदा करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हमें यकीन दहानी भी करवाई गई है कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पीपल्स पार्टी पहले हमारे मैंडेट को तस्लीम करे। शहर के अंदर वो फिजा पैदा हो कि जिसके नतीजे में जो है वो कोई किसी को तस्लीम न करे। जो जीत गया है उसको तस्लीम करना चाहिए। तो मेरी यही दरख्वास्त है, हम तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जिसका जो जेन्युइन मैंडेट है हम उसको तस्लीम करते हैं। लेकिन जमात इस्लामी अगर एक बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आ गई है तो ज़रूरी नहीं है कि कोई नंबरों को आगे पीछे करके आप उसका साइज़ कम करने की कोशिश करें। बहरहाल हमने सारी बातें की हैं और मेरा ख्याल है कि बात इस लिहाज से तो बेहतर है कि इन्होंने जहाँ ये अपना रोल अदा कर सकते हैं उसका अदा करने की यकीन दहानी करवाई है और मैं इनसे उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन 6 हलकों पर जो भी फैसला करे हम मानने को तैयार हैं। जिन 6 हलकों का जिक्र 2-3 दिन से कर रहे थे हाफिज साहब और कल सीएम साहब से भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन आपके इल्म में है कि कल ही इलेक्शन कमीशन ने उस पर नोटिस लिया और उन 6 हलकों पे मजीद किसी भी काम से रोक दिया है DRO को, RO को। तो उस पर कोई इस पर एक्टिविटी नहीं हो रही है और 23 तारीख को इलेक्शन कमीशन के सामने वो पेश होंगे और जो भी फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, चाहे वो जमात इस्लामी के हक में हो, हमारे खिलाफ हो, हम उसको तस्लीम करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने जमात इस्लामी अपने फॉर्म 11 के मुताबिक नताइज देने पर डटी रही, जिसके बाद मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की हामी भरी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि शहर कराची से जमात इस्लामी को मैंडेट मिला है। कहा कि जरूरत नहीं कि मैंडेट को आगे पीछे किया जाए, जो जीत गया है उसकी जीत को तस्लीम किया जाना चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों को बता दिए हैं, हम इंतजार करेंगे, अगर चीजें बेहतर होंगी तो फिर बातचीत भी करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि जमात इस्लामी को मैंडेट मिला है, जरूरत नहीं कि मैंडेट को आगे पीछे किया जाए, जो जीत गया है उसकी जीत को तस्लीम किया जाना चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों को बता दिए, हम इंतजार करेंगे कि अगर चीजें बेहतर होंगी तो बातचीत भी करेंगे।
इदारा नूर हक में बल्दियाती इंतखाबात के बाद मौजूदा सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जो रिजल्ट मिल गए इसको भी बदलने की कोशिश की जा रही है। 3 दिन गुजरने के बाद भी नताइज इब्हाम का शिकार कर दिए गए हैं। अहलियान कराची ने जमात इस्लामी पर एतमाद किया और भरपूर वोट डाले। जमात इस्लामी ने 9 नशस्तों का तहफ़्फ़ुज़ किया है और जो नशस्तें रिकाउंटिंग के जरिए छीनी जा रही है इसका भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। रिकाउंटिंग की दरखास्त देकर थैले खुले हुए मिलते हैं, सीलें खुली हुई मिलती हैं। जिन लिफाफों पर तराजू निशान के लिफाफे होते हैं वो खुले हुए मिलते हैं। लिफाफे पे कुछ लिखा हुआ है, अंदर से कुछ निकल रहा है। अभी मेरे पास सिर्फ एक UC1 नई कराची शाहनवाज है नहीं जी, इसका मेरे पास एक कंपाइलेशन मौजूद है। क्या क्या हरकतें की हुई हैं। लिफाफे पे नंबर वोट अलग लिखे हुए, अंदर अलग है। कारीगरी ये की है क्योंकि आरओ जब खुद ही इसका काम तहफ़्फ़ुज़ करना है, वही अगर धांधली करेगा तो ज़ाहिर यही करेगा। यानी पीपल्स पार्टी के जितने भी बैलेट पेपर है उसके पीछे तो मोहरें लगी हुई हैं, लेकिन तराजू के जितने बैलेट पेपर हैं पीछे मोहरें नहीं लगी हुई। हमारे वोटर इतने बेवकूफ़ थे कि बगैर वोट के, बल्कि ये कहना चाहिए कि कोई वोट था ही नहीं, सारे के सारे जो है ना बाद में डाल दिए गए। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि एक जानिब वज़ीर आला सिंध बातचीत और मसाइल के हल की यकीन दहानी करवा रहे हैं, दूसरी जानिब इनके वर्कर्स आरोज के साथ मिलकर जालसाजी कर रहे हैं। जमात इस्लामी शहर की नशस्तों और वोटों के एतबार से सबसे बड़ी जमात है। अगर हम हल्का बंदियों की वजह से इंतखाबात नहीं होने देते तो फिर ये मजीद 3 साल तक इंतखाबात नहीं होते। हम नाजायज मुतालबा कोई नहीं करते, हम जायज हक मांग रहे हैं। कराची के लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में जमात इस्लामी पर एतमाद का इजहार किया है, हमें जिताया है। हम शहर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। एक तारीखी हिस्टोरिकल कमबैक हुआ है और शहर को एक उम्मीद पैदा हुई है। इस उम्मीद के ऊपर भी डाका ना मारें आप। आपने उससे पहले जितना भी कर लिया, जो इख्तिलाफ, जो एहतजाज और जो इलेक्शन कमीशन के पास मैटर है वो अपनी जगह, लेकिन पोस्ट पोल धांधली जो कुछ की जा रही है और नतीजा बदला जा रहा है, हम ये समझते हैं कि ये गलत है। हम आपके मैंडेट का जब एहतराम करते हैं तो आप भी आवाम के मैंडेट का एहतराम करें। हाफिज नईमुर रहमान ने ऐलान किया कि जमात इस्लामी की शानदार कामयाबी पर अवामी राबता मुहिम शुरू कर रहे हैं और हम हल्फ उठाने से कबल गली मोहल्लों में अवाम का शुक्रिया अदा करने जाएंगे और मसाइल हल करने की जिद्दोजहद करेंगे। 20 जनवरी को अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक कराची तशरीफ ला रहे हैं। जुम्मे को यौम तशक्कुर मनाएंगे। जमात इस्लामी ही कराची में अपना मेयर लाएगी और शहर में इसी तरह खिदमत करेगी जैसे नेमतुल्लाह खान ने की थी। तो दूसरी जानिब सिंध के वजीर मेहनत व अफरादी कुव्वत सईद गनी कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी मिलकर इस शहर के लिए काम करें और साथ चले। चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिलकर शहरी इदारों को ठीक करे। हमने यकीन दहानी कराई है कि जिस मसले पर सिंध हुकूमत का किरदार बनता है वो हम अदा करेंगे। जिन यूसीज पर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है वो जो फैसला करेंगे हमें वो फैसला कबूल है। तमाम इशूज को खुश उसलूबी से तय करेंगे, मजीद भी बातचीत को जारी रखेंगे। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का सिंध के बल्दियाती इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने का ऐलान। हलीम आदिल शेख को मामले को पूरी ताकत से उठाने की हिदायत कर दी है, जबकि कारकुनान के खिलाफ झूठे मुकदमात और गिरफ्तारियों की भी शदीद मुजम्मत की। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में हमारे मैंडेट पर डाका मारा गया। कराची के मैंडेट को इलेक्शन कमीशन की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। कानून के दायरे में भरपूर सियासी मुजाहमत करेंगे, जबकि सिंध की आवाम के वोट की हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इंतखाबात के नताइज को यकसर मुस्तरद कर दिया है, जबकि इंतखाबात को कलअदम करार देने का मुतालबा भी कर दिया। इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो, कराची में नया इलेक्शन कराया जाए। असद उमर का दो टोक मौक़िफ़
असदुमन ने कहा कि इलेक्शन कहीं पहाड़ों पर नहीं बल्कि यूनियन काउंसिल में हो रहा था। इंतखाबी अमले पर प्रेशर डाला गया था। इलेक्शन कमीशन इस सारे अमल में बेबस नजर आ रहा है। सबको नजर आ रहा है कि मैंडेट चोरी हुआ। किसी भी सूरत में इस इलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे। अवाम ने एहतजाज किया तो पुलिस ने पीटीआई वर्कर्स को हिरासत में लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो बदतरीन धांधली की उस पर आवाज उठाई तो तशद्दुद हुआ। कराची ने हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धामरा ने जमात इस्लामी से सवाल कर लिया है। कहते हैं क्या जमात इस्लामी के पास कराची से कोई सेनेट या कौमी असम्बली की नशिस्त है? जमात इस्लामी लियारी से कैसे जीती? कैसे जमात इस्लामी को लियारी से इतना बड़ा मैंडेट मिला? बोले कि हम तो इसके मैंडेट को तस्लीम करते हैं। पीपल्स पार्टी से सवालात होंगे तो फिर मैं भी सवालात उठाऊंगा। पीपल्स पार्टी लोकल बॉडी में हमेशा से वोट लेती आई है। कराची के अमन के लिए पीपल्स पार्टी स्टेक होल्डर जमात है। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को आवाम ने मैंडेट दिया। अगर कोई एक उम्मीदवार जीता है तो उसके मैंडेट को तस्लीम करते हैं। कराची भी सिंध का हिस्सा है और सिंध हुकूमत यहां काम करा रही है। आजिज धामरा ने सिंध असेंबली कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्त से कराची के लिए काम कराए हैं। कराची के उर्दू बोलने वाले पीपल्स पार्टी में हैं। बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने पहली पोजीशन हासिल की। इसे तब्दील किया गया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कराची के अवाम का मैंडेट लिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो से लेके उर्दू बोलने वालों की पार्टी रही है और अक्सरियती बुनियाद पर उर्दू बोलने वाले और मेरे भाई एतमाद करते रहे हैं। और आज पीपल्स पार्टी से सवाल करने वाले उन दोस्तों से पूछना चाहता हूं, उस जमात से पूछना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की काविशों को अगर आप याद करेंगे, शाहराह फैसल सोराब गोड से टावर तक जितनी भी तरक्याती स्कीमें हैं, जितने भी तरक्याती काम है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खाते में आते हैं। आजिज धामरा ने कहा कि हमने कराची की तरक्की के लिए लाशें उठाई हैं। पीपल्स पार्टी स्टेट होल्डर है। कराची पार्ट ऑफ सूबा सिंध है, बांग्लादेश नहीं। जब भी वतन को लहू की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं हमको ये अहले वतन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। कराची के लिए हमने लाशें उठाई हैं। कराची के अमन के लिए, कराची की तरक्की के लिए पीपल्स पार्टी स्टेक होल्डर है, अवामी स्टेक होल्डर है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अवाम ने इस जहरीली प्रोपेगेंडा के बावजूद मैंडेट दिया है और सिंगल पार्टी के तौर पर पीपल्स पार्टी कराची में मौजूद है। आजिज धामरा ने मजीद कहा कि कराची के मैंडेट के बाद पंजाब में मैंडेट हासिल करने की तरफ जा रहे हैं। कभी भी गैर आईनी और लिसानी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी को दीवार से नहीं लगा सकते। रुकन सिंध असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान को एहतजाज में साथ देने की अपील कर दी है। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि हाफिज साहब हम आप और आपकी जमात के कारकुनान के साथ हैं। इस किस्म के इलेक्शन के ऊपर एहतजाज करना लाजमी है। अपनी मेयरशिप के खातिर लोगों का साथ मत छोड़िएगा। हाफिज नईम साहब, अस्सलाम वालेकुम। यह अपील आप और जमात इस्लामी के वर्कर्स के साथ है। आपको पता है इस शहर कराची के अंदर जो कुछ हुआ है, शायद आप मेयर बन जाएं, लेकिन अगर आपको जमहूरियत की खिदमत करनी है तो इस किस्म के इलेक्शंस के ऊपर एहतजाज करना लाजिम और मलज़ूम है। अपनी मेयरशिप की खातिर लोगों का साथ मत छोड़िए, हक का साथ दीजिए। अगर आप समझते हैं कि ये इलेक्शन सही नहीं हुआ तो मिलकर एहतजाज करें हमारे साथ, इससे कि इस इलेक्शन में हमारा मैंडेट चोरी। और यहाँ आपको बताएं कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जीडीए ने सिंध भर में नए बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। जीडीए रहनुमा कहते हैं कि सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से दोनों मराहिल में होने वाले इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। फंक्शनल लीग हाउस में जीडीए के होने वाले इजलास में इजहार ख्याल करते हुए रहनुमाओं का कहना था
कि सिंध की अवाम के मैंडेट को चुराया गया है और सिंध की अवाम के वोटों को पामाल किया गया है। धांधली के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं लिया, जिससे उनकी धांधली में मुलव्विस होने का सबूत मिलता है। रहनुमाओं का मजीद कहना था कि GDA तमाम जमहूरियत पसंद और सिंध दोस्त जमातों को यकजा करके सिंध हुकूमत की फस्तायत के खिलाफ मज़ाहमत करेगी। अदालत के जरिए हालिया इलेक्शन को कलअदम करार दिलवाएंगे। कोई ये ना समझे कि मज़ाहमत के नाम पर दोहरा मयार लाकर सिंध को तकसीम किया जा सकता है, क्योंकि धांधली सिंध के तमाम पोलिंग स्टेशंस पर हुई है और मज़ाहमत भी सिंध भर में की जाएगी। इजलास में इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया कि सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को हवा में उड़ा दिया और कवानीन में तरमीम के बगैर बल्दियाती इंतखाबात करवाए गए। इजलास में कहा गया कि जरदारी माफिया के होते हुए शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। हम सिंध के नौजवानों का मुस्तकबिल करप्ट हुक्मरानों के हाथ में नहीं दे सकते। इजलास में GDA रहनुमा डॉक्टर सफदर अब्बास, जैन शाह, सरदार अब्दुल रहीम, मेंबर सूबा असम्बली नंद कुमार गोकलानी, हसनैन मिर्जा, सरदार सादिक खोसो, सैयद शफकत हुसैन शाह, जगदेश ओझा, ख्वाजा नवेद अमीन, बैरिस्टर अरशद शर, फैसल बलूच और दीगर मौजूद थे। और यहां आपको बताएं कि जमात इस्लामी की कराची की 6 यूनियन काउंसिल्स में धांधली और गलत गिनती की शिकायत। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त पर केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इलेक्शन कमीशन जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर 23 जनवरी को केस की समाअत करेगा। जमात इस्लामी की कराची की 6 यूनियन काउंसिल्स में धांधली और गलत गिनतियों की शिकायत। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त पर केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर 23 जनवरी को केस की समाअत करेगा। डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी के दफ्तर में तोड़ फोड़ का मुकदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है, जबकि मुकदमा पीपल्स सर्विस सेंटर के मैनेजर की मुद्दत में दर्ज किया गया। PTI रहनुमा और कारकुनान ने DC ऑफिस में तोड़फोड़ की। PTI रहनुमा और कारकुनान ने गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, जबकि हंगामा आराई के दौरान फायरिंग की गई, जिससे 3 शहरी भी जख्मी हुए हैं। PTI रहनुमा और कारकुनान दफ्तर का सामान और लैपटॉप भी साथ ले गए। मुकदमे में PTI रहनुमा अली जैदी, बिलाल गफ्फार, अताउल्ला, सईद आफरीदी, दावा खान समेत दीगर को नामजद किया गया है, जबकि 150 से 200 नामालूम कारकुनान को भी इस मुकदमे में शामिल किया गया है। खातून रिटर्निंग अफसर पर जमात इस्लामी कारकुनान के हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि ये मुकदमा अजीज भट्टी थाने में दर्ज किया गया है। DRO ईस्ट ऑफिस में वोटों की दोबारा गिनती हुई, जिसमें पीपल्स पार्टी को उम्मीदवार जीत गया। मैं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से निकलकर गाड़ी में बैठ रही थी, उसी दौरान मुझ पर हमला किया। मुद्दई मुकदमा ने भी कहा कि जमात इस्लामी के कारकुनान ने डंडों और पत्थरों से लेस होकर मुझ पर हमला किया। अदालती खबर को बुलेटिन का हिस्सा बनाते चले, जहां सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की UCA कोरंगी टाउन के नताइज के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इब्तिदाई जारी करदा नताइज में वाज़ेह गलतियां हैं। फॉर्म 11 के मुताबिक मैं कामयाब हो चुका था, हमें 457 वोटों की बढ़तरी के बावजूद नाकाम करार दिया गया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ मामला इलेक्शन से ताल्लुक रखता है, इसलिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को ही सुनना चाहिए। अदालत के रिमार्क्स, इलेक्शन कमीशन हमारी दरख्वास्तों पर कार्रवाई नहीं कर रहा। दरख्वास्त गुजार का अदालत को जवाब। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में धांधली का मामला सिंध हाई कोर्ट में यूसी साद गुलशन इकबाल में मुबैना धांधली से मुतालिक केस पर समाअत की गई। जमात इस्लामी के उम्मीदवार गुलाम मुस्तफा को धांधली से हराया गया। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़,
अदालत ने जमात इस्लामी की दोबारा पोलिंग कराने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जबकि अदालत का दरख्वास्त गुजार को मुतालिका फोरम से रिजू करने का हुक्म। और अभी आपको बताते चलें कि फाफिन ने दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज की रिपोर्ट जारी कर दी है। प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से तैयार फॉर्म 11 में कई तरह की खामियां देखने में आई। सियासी जमातों के धांधली के इल्जामात ने इंतखाबात की शफाफियत को मुतासर किया। इंतखाबात के पहले मरहले के मुकाबले में हालिया वोटिंग का अमल ज्यादा मुनज़्ज़म रहा। एमक्यूएम पाकिस्तान के बॉयकॉट से कराची और शहरी हैदराबाद में वोटर टर्नआउट कम रहा। हैदराबाद में 40 जबकि कराची में मलीर के अलावा बाकी पूरे शहर में टर्नआउट 20% से भी कम रहा। कराची में वस्ती, शर्की, गरबी और जुनूबी में वोटर टर्नआउट निस्बतन कम रहा, जबकि पोलिंग स्टेशनों पर तल कलामी के 14 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। ऐसे में शुकूक शबाज से पाक इंतखाबात के बगैर शहरियों का जमहूरी अमल पर एतमाद मुतज़लज़ल रहेगा। बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज। ऐसे में बल्दियाती इंतखाबात में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों ने नताइज में रद्दोबदल पर डीआरओ ऑफिस वेस्ट और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के घेराव का ऐलान कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट यूसीआर से पीटीआई के नामजद उम्मीदवार हैदर खलील ने इंतखाबात में होने वाली धांधली के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फॉर्म 11 के मुताबिक नताइज हमें फौरी तौर पर दिए जाएं। इस यूसी से हम 2641 वोट हासिल करके पहले नंबर पर हैं, जबकि जमात इस्लामी 2417 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रही, जबकि पीपल्स पार्टी 2042 वोट हासिल करके तीसरे नंबर पर है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि हुकूमती इदारे जाली तरीकों से पीपल्स पार्टी को कामयाब करार दे रहे हैं, जो कि सरासर ज्यादती है। हम इस फैसले के खिलाफ एहतजाज करते हैं। उन्होंने इंदिया दिया कि कल तक हमें फॉर्म 11 जारी नहीं किया तो हम डीसी ऑफिस और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भरपूर मुजाहरा करेंगे। सिंध के वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि बीआरटी रेड लाइन प्रोजेक्ट के काम की रफ्तार को मजीद तेज किया जाए। बीआरटी रेड लाइन प्रोजेक्ट में किसी भी किस्म की ताखीर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ट्रांस कराची बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि प्रोजेक्ट के बायस शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। हुकूमत चाहती है कि प्रोजेक्ट मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल हो। KMC अलादीन में बस डिपो की तामीर के लिए जमीन ट्रांस कराची के हवाले कर दी है। प्रोजेक्ट के बायोगैस प्लांट की तामीर का भी जल्द अज जल्द आगाज किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज शहर कराची से किया है। बीआरटी रेड लाइन पाकिस्तान का पहला बायोगैस मंसूबा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन है कि सूबे में ट्रांसपोर्ट के निजाम को बेहतर किया जाए। महकमा ट्रांसपोर्ट कराची समेत सिंध भर में ट्रांसपोर्ट मंसूबों पर दिन रात काम कर रहा है। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल हलीम शेख, जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी, रुखसाना, शुमाइल सिकंदर, इकबाल लालानी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने शिरकत की। वाइस चांसलर एनडी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सरोज हशमत लोधी ने इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ वाटर बोर्ड इंजीनियर सैयद सलाउद्दीन अहमद कहते हैं कि वाटर बोर्ड सरकारी हाइड्रेंट्स की नीलामी तमाम कवायदो ज़वाबित और शफाफ तरीके से की जाएगी, जबकि वाटर बोर्ड इंतजामिया की जानिब से हाइड्रेंट सेल को जदीद तर्ज पर लाने के लिए मजीद मौसर और बेहतर इकदाम किए जा रहे हैं। सीईओ एमडी वाटर बोर्ड
इंजीनियर सैयद सलाउद्दीन अहमद ने अपनी जारी करदा बयान में कहा कि वाटर बोर्ड सरकारी हाइड्रेंट्स नीलामी में मुकम्मल शफाफियत और हाइड्रेंट सेल में मजीद बेहतरी लाने के लिए वाटर बोर्ड की जानिब से किए जाने वाले अच्छे इकदाम की वजह से इस मरतबा सरकारी हाइड्रेंट्स नीलामी में कसीर तादाद में नई ख्वाहिशमंद कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। उनका मजीद कहना था कि उम्मीद है कि सरकारी हाइड्रेंट्स नीलामी में कामयाबी पाने वाले तमाम कंपनीज, ठेकेदार और हाइड्रेंट्स मालिकान की जानिब से आलमी इदारे सेहत के मुकर्रर करदा मयार को मद्देनजर रखते हुए शहरियों को फराहम किए जाने वाले पानी में क्लोरीन की मतलूबा मिकदार बरकरार रखने के लिए मजीद अच्छे इकदाम किए जाएंगे। मजीद बोले कि शहरियों को साफ और सेहतमंद पानी फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। CEO वाटर बोर्ड ने इंचार्ज हाइड्रेंट सेल वाटर बोर्ड को हिदायत जारी करते हुए कहा कि सरकारी हाइड्रेंट्स नीलामी के तमाम मराहिल कानून और कवायद और ज़वाबित के मुताबिक मुकम्मल किए जाएं। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो कहते हैं कि कराची पाकिस्तान की मौशी शहरक है। अगर यहाँ खुशहाली आएगी तो इससे पूरा मुल्क मुस्तफीद होगा। चाहे हम किसी भी सतह पर काम कर रहे हैं, हमें इसकी तामीर में सदका दिल से अपना हिस्सा डालना चाहिए। नाकारा वाटर टैंकर को कारआमद बनाने जाने के बाद उसका मुआयना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो ने कहा कि चंद माह पहले शाह मुरीद के इलाके का वाटर टैंकर नाकाबिल इस्तेमाल हो गया था, जिसको M&E डिपार्टमेंट ने बड़ी मेहनत के बाद कारआमद बना दिया है। अगर हम इसको नाकारा ही रखते तो शाह मुरीद की कई आबादियों को पानी का मसला दरपेश आता। थोड़ी सी हिम्मत दिखाने से बड़ा मसला सहूलत से हल हो गया। उनका मजीद कहना था कि अगर हम सब इसी तरह सोचे तो शहर मिसाली और इनकलाबी तरक्की करेगा। हर कामयाबी में अमले की मेहनत शामिल है। इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। मुस्तकबिल में भी अपने इस अंदाज से लोगों की जिंदगियों में आसानी लाएंगे। इस मौके पर चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर मुमताज अली जरदारी, अफसर आला मालियात इफ्तिखार हुसैन डायो, डायरेक्टर परचेज मुश्तबा खान एक्सीएन, सैयद मजहर हुसैन शाह और दीगर भी मौजूद थे। जनवरी का आधे से जायद महीना गुजर गया, लेकिन बल्दिया कोरंगी के मुलाजमीन को अब तक दिसंबर की तनख्वाहें ना मिल सकी है। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर बल्दिया कोरंगी के तीनों टाउन्स में इस वक्त काम बंद है। मुलाजमीन का तनख्वाहें ना मिलने पर नेशनल हाईवे ब्लॉक करने का इंदिया। तनख्वाहें ना मिलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुलाजमीन कहते हैं कि घरों में फाका कशी शुरू हो गई। बच्चों की फीसें देने के लिए पैसे नहीं हैं। 3 दिन से एहतजाज कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर कोई मज़बूत जवाब नहीं दे रहे। सिंध हुकूमत से अपील है कि तनख्वाहों का मसला हल किया जाए। बल्दिया कोरंगी मॉडल जोन के दफ्तर के सामने तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुलाजमीन ने कहा कि तनख्वाहें न मिलने के बाइस घरों में फाका कशी की सूरत हाल पैदा हो गई है। सिंध हुकूमत से अपील है कि तनख्वाहों का मसला हल किया जाए। लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं आता कि हमारी तनख्वाह इतनी लेट मिलती है। 25-26 साल हो गए हमें जॉब करते हुए। आए दिन DMC में कोरंगी में यही तमाशा रहता है। अभी जब कभी 25 को आ रही है, कभी 24 को आ रही है, कभी 20 को आ रही है। ऊँट हमें किसी करवट बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा, इसलिए कि हमने कल भी यही प्रैक्टिस की थी कि एहतजाज किया था यहाँ पे आके, लेकिन कोई मुकाम वाला ने मुस्बत जवाब नहीं दिया हमारे को। और मुसलसल बस ये बोल रहे हैं हम ऊपर बात कर रहे हैं, फलाने से बात हो रही है, सेक्रेटरी नहीं है, बल्दियात नहीं है। मसलन एक अजीब माहौल बना हुआ है यहाँ का। बस हम इनके लिए लड़ रहे हैं, आगे भी जाके बात की है, सब कुछ किया है, लेकिन कोई कहीं से कोई मामला हल होते हुए नजर नहीं आ रहे। हमारा मुस्तकिल जब तक तनख्वाह नहीं होगी, सारे डिपार्टमेंट बंद रहेंगे, एजुकेशन बंद रहेगा, जो DMC कोरंगी के हदूद में आते हैं सब बंद रहेंगे।
काम कोई भी नहीं करेगा इंशाल्लाह सारे, और रोड की बुनियाद पे हम कल जो है रोड ब्लॉक करेंगे काला बोर्ड की इंशाल्लाह। यूनियन पर रोजाना मुलाजमीन दफ्तर को चक्कर लगाए यूनियन ऑफिस के, और कोई सुनने वाला नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के, उनके पास ना कोई इख्तियारात है ना कोई पावर है। जिनके पास पावर है उनको ऊपर से मना किया गया है कि आप किसी से राब्ते में नहीं आए ना कुछ करें। इस वजह से डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के 5 से 5,500 मुलाजमीन पर। हमारी हिकमत अमली तो ये गवर्नर हाउस में बैठना है और गवर्नर साहब को जगाना है, जो 2 दिन से सो रहे हैं मुसलसल, हमें कहीं नजर नहीं आ रहे। तो उनसे भी गुजारिश है जाग जाएं इससे पहले कि अवाम इनको आके और मजदूर इनको आके जगाएं। मुलाजमीन का कहना था कि तनख्वाहें ना दी गईं तो नेशनल हाईवे ब्लॉक कर देंगे। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी ढिटाई से हमारी तनख्वाहें अदा नहीं कर रहे, जब तक तनख्वाहें नहीं मिलेंगी एहतजाज जारी रहेगा। मुलाजमीन के घरों में फाका कशी शुरू हो गई है, एहतजाज वसी करके नेशनल हाईवे ब्लॉक करेंगे। 3 दिन से एहतजाज कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर कोई मस्बत जवाब नहीं दे रहे। आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर शहर कराची को असल हालत में बहाल करने का मिशन जारी है। ऐसे में केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट का मामला खासा मुतहरिक है। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और सेंट्रल में ऑपरेशन किया। फुटपाथ और सड़कों पर गर्म कपड़ों के गैर कानूनी बाजारों का खात्मा कर दिया गया, जबकि तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई में मुतादिद सामान जब्त कर लिया गया। लंडा बाजार का खात्मा करके तजावुजात भी हटा दी गई। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जमशेद डिवीजन महमूदाबाद के मेन रोड के अतराफ रोड और फुटपाथ पर कायम तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई। फुटपाथ और सड़कों पर गर्म कपड़ों के गैर कानूनी बाजारों का खात्मा किया गया। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतादिद सामान जब्त कर लिया गया। कार्रवाई डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट खुर्शीद मुकर्रम और डिप्टी डायरेक्टर अमीन लाखानी ने की। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नाज़िमाबाद डिवीजन में एंटी इंक्रोचमेंट केएमसी की असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद और इलाका पुलिस के हमरा मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से नाज़िमाबाद 7 नंबर तक तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। लंडा बाजार का खात्मा किया गया और फुटपाथ से तजावुजात हटाई गई। कार्रवाई डायरेक्टर सेंट्रल कामरान अलवी, डिप्टी डायरेक्टर तारिक खान ने अमले के हमरा की। तमाम कार्रवाइयों में स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट और इलाका पुलिस ने भी हिस्सा लिया। और यहाँ आपको बताते चलें कि ऐसे तो शहर कराची में तरक्याती काम होते नहीं हैं, और अगर होते हैं तो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार दिखाई देते हैं। इस वक्त शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम जारी हैं जो कि इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम रहने लगा है और शहरियों के मिनटों का सफर अब घंटों में तब्दील होता जा रहा है। शहर में जारी आधे अधूरे काम शहरियों के लिए बने वबाले जान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बैक वक्त होने वाले तामीराती और तरक्याती काम अवाम की जानों को आ गए। शहर के दीगर इलाकों की तरह बलोच पुल के जॉइंट्स का मुरम्मती काम भी सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बाइस मुसाफिरों का मिनटों का सफर कई घंटों की मुसाफत पर आ गया है। कोई ऐसी सड़क नहीं है जो इस टाइम बची हो। बाइक का इतना बुरा हाल हो जाता है, जंपें टूट जाती हैं, ब्रेकें फेल हो जाती हैं, ऑयल लीक हो जाता है, मेंटेनेंस इतनी महंगी पड़ रही है। अभी कुछ दिनों पहले ये बिलोचपुर रिपेयर हो रहा था, सारा दिन यहाँ ट्रैफिक जाम चल रहा था। इससे आगे सिटी स्कूल है, उसकी पार्किंग रोड तो कुछ भी होती है। सिटी स्कूल की वजह से दोपहर में 2 बजे और सुबह 8 बजे इतनी ज़्यादा परेशानी होती है जिसकी कोई हद नहीं। इसके बाद आप ये डबल रोड के ऊपर चले जाएँ, इसके ऊपर जो है इस तरफ नीचे वाला रोड जो है वो रिपेयर हो रहा है। सारा फर्नीचर मार्केट है, उनका लाखों का फर्नीचर मट्टी की वजह से बेकार हो रहा है। सर सड़कों की कंडीशन तो काफ़ी ख़राब है और किसी इलाकों में जो ना सड़कें अच्छी है, बाकी कंडीशन जो ना मतलब है कि पूरे कराची में अगर एक हिस्सा सही चल रहा है तो 2% जो है ना वो मतलब है कि 2 हिस्से जो है ना वो सारे खड्डे और रोडें ख़राब है। ट्रैफिक का सर तकरीबन अगर 10 मिनट का सफ़र हो तो वो गालिबन 20 से 22 मिनट तक जो है ना वो पहुँच जाते हैं। कराची के रिहायशी हैं और बिलोच से सिर्फ बिलाल चुरंगी का जो रास्ता है वो 20 मिनट या 15 मिनट का 20 मिनट का खेलें। और यहाँ की जो आप रोड की सूरत हाल देख रहे हैं, जो रात का काम है बेसिकली वो दिन में पब्लिक को परेशान करना है, सही है ना। 1 घंटा लग जाता है लाइनों में, कतारों में। फ्यूल देखें तो हमारा उरूज से ऊपर है। जो फ्यूल हमारा 60, 70, 80 रुपये होना था वो आज फ्यूल की कीमत 250 रुपये लीटर है, ठीक है ना। लाइनों में लगना, फ्यूल का ज़ाया होना और रोड के चक्कर में गाड़ियों का हशर नशर बुरा है।
टायर देख लें, गाड़ी की कंडीशन देख लें, लोग धक्के पे धक्का लगा हुआ है। और यहाँ जो आप कह लें कि इस हुकूमत का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, बल्कि जितनी भी हुकूमत आई हैं सब ने खाया है। यहाँ आवाम मरते पे मरता जा रहा है, अमीर होते जा रहे हैं हुक्मरान जितने भी हमारे। आप इनसे ये पूछें कि खुद ये एसी में बैठे हैं, सही है, और यहाँ जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास है, वो कैसे जा रहे हैं। बाइक भी नहीं है, लोग बसों में भी सफ़र नहीं कर सकते। यहाँ की सिचुएशन है। आप पंजाब को देख लें और सिंध हुकूमत को देख लें। हम क्या कहें सिंध हुकूमत को? सिंध हुकूमत को तो बस अब हाथ जोड़ने चाहिए, यहाँ से रफा दफा होना चाहिए। ये जो मुल्क है ना हमारा, अल्लाह वास्ते चल रहा है। यहाँ कोई पुरसाने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। आप गरीब देख लें कि गरीब की सिचुएशन क्या है, कि लोग यहाँ 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार तालीमी याफ्ता, ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री, वो रोडों पे फिर रहे हैं। जॉब नहीं है यहाँ की, नाम की जॉब जिसे कहते हैं। यहाँ आप कहीं भी चले धोखे मिलेंगे, सिफारिश है, पैसा है, रिश्वत है। शहरियों ने हुक्काम बाला से मुतालबा किया है कि मरकजी सड़क से मुतादिद शाहराहें मिलती हैं, जहां होने वाले मुरम्मती काम को जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाए ताकि अवाम को मयारी सफरी सहूलियात मैसर आ सके। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और अभी आपको बताएं कि शहर कराची में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम जारी है, जिसकी वजह से धूल मिट्टी और गर्द की वजह से शहरी मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। शहर कराची की मजीद तरक्की के लिए जहां मुख्तलिफ शाहराहों पर वफाकी गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट की जानिब से तरक्याती काम जारी हैं, वहीं शहरियों के लिए ये काम दर्द सर भी बनते जा रहे हैं। जाम होना और गर्दो गुबार किसी अजियत से कम नहीं। शहरियों का कहना है कि मुख्तलिफ शाहराहों पर होने वाले काम दर्द सर ही नहीं बल्कि सर का दर्द बन गए हैं। इसका तो गवर्नमेंट को ही सोचना चाहिए, क्योंकि जब इस तरह का रोड वगैरह बनाते इसका डाइवर्शन पहले होना चाहिए, ताकि ये मसले ना हो। अब ये देखें ना, आप किस तरह गलत रॉन्ग साइड आके हम लोग बाइक में, क्योंकि आगे पूरा जाम है। पूरे हफ्ते से, पूरे महीने हो गए, रोड पूरा खराब है। पूरे लोगों को कमर के मसले हो रहे हैं, सांस के मसले हो रहे हैं। इसी वजह से कोई कुछ करता ही नहीं है। तिब्बी माहिरीन का भी कहना है कि बदलते मौसम के साथ खुद ही सड़कों से उड़ने वाली मिट्टी धूल से शहरी नजला, जुकाम और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ इदरीस सराई, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। शहर कराची में मौसम सरमा की पहली हल्की बारिश बरस पड़ी है। सुपर हाईवे गुलशन मेहमान सुरजानी टाउन में हल्की बारिश, मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। शहरियों ने सर्दी से बचाव के लिए जैकेट, स्वेटर, लिहाफ और शॉल्स निकाल ली हैं। ठंडी हवाओं के साथ ही मछली और सूप के स्टॉल्स पर भी रश लग गया। मौसम के सर्द होते ही कराची के बाजारों में खुश्क मेवाजात की भी बहार आ गई, जबकि काजू, बादाम, अखरोट, इंजीर और चिलगोजे शहरियों को अपनी जानिब खींचने लगे। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।